नॉर्मल 30 रुपए है। अच्छा। बींडा लगा है 35 रुपए है। इनके दादा का नाम मोलिया राम था और इनके पिताजी का और उसकी धार अगर पतली है तो उसमें कम समय लगता है। गोरा काट, झंगोरा लाना, मंडवा लाना, इसके पिताजी यहाँ पे काम करा करते थे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे दोस्तों, आपके हालचाल? आई होप सब स्वस्थ मस्त और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं दिनेश परसारा और आप देख रहे हैं डीपी उत्तराखंडी। तो दोस्तों, आज व्यवसाय के लिए लोग, रोजगार के लिए लोग दूर दूर जा रहे हैं और बड़े अफसोस की बात है कि हमारे जो स्थानीय रोजगार हुआ करते थे, व्यवसाय हुआ करते थे, लोग उन्हें छोड़ रहे हैं। उन्हें करने में आज हे समझा जा रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने इन व्यवसायों को, इस काम को आज भी जीवित रखा है। तो आज मैं अभी हूँ पांडवा खाल बाजार में और आज आपको मिला रहा हूँ ऐसे शख्स से जिन्होंने कि अपने एक पुश्तैनी या परंपरागत जो एक कार्य होता है उसे जीवित कर रखा है। और न केवल वो इस कार्य को कर रहे हैं बल्कि लोगों को भी हेल्प मिल रही है, मदद मिल रही है उनके काम से। तो चलिए मिलाते हैं आपको उनसे। तो यहाँ पे रमेश दा है, हमारे सिमलखेत के रहने वाले हैं और ये एक जो परंपरागत काम है हमारे उत्तराखंड का कहेंगे, उसको कर रहे हैं। तो रमेश दा, कितने समय से आप इसको आजकल, मतलब आपने जो दोबारा स्टार्ट किया है, पहले आपके पिताजी के पास हम भी आया करते थे, तो कितना समय से आप अभी यहाँ पे कर रहे हैं पांडवा खाल में? अभी तो वैसे तो मैं घर में ही करता था काम। अच्छा। तो अभी एक डेढ़ महीना होने वाला है। अच्छा। हाँ। तो किन किन चीजों पे आप धार लगाते हैं? भाई एक तो देसी वाले हो गए। अच्छा, देसी दरांती जो आ रही है उन पे भी लगा रहे हैं? देसी में जो है उसमें ब्लेंडर से लगाते हैं धार। हाँ। और बाकी वैसे दराती जो है इनको गर्म करके बनाया जाता है। अच्छा, इनको गर्म करने की जरूरत नहीं है, इसी से इसमें बहुत तेज आग की जरूरत पड़ेगी। और ईंधन के रूप में क्या इस्तेमाल करते हैं आप इसमें? ये चीड़ की वो होती है बक्कल। अच्छा, चीड़ के बक्कल। तो ये भी खुद ही लेके आते होंगे? हाँ, खुद लाते हैं। तो अभी किन किन चीजों का इसके अलावा, जैसे दरांती हो गई और ये देसी दरांती हो गई, सभी हुए। हाँ, बासला, कुल्हाड़ा, सब्बल, रैती और जो भी है अन्य। अच्छा, लोहे के जितने भी परंपरागत औजार हैं उन पे आप यहाँ पे धार लगाने का, धार तेज करने का काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक बार अगर, चलो ये पूछना चाहेंगे कि अगर माना एक बनो तो एक दरांती पे कितना समय लगता है आपको? सबसे पहले तो अब देखो, अब अलग अलग वो होता है ना। अगर जो ज्यादा मोटा है तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है। अच्छा। और उसकी धार अगर पतली है तो उसमें कम समय लगता है। अच्छा। हाँ। तो अब एक दरांती में अगर इसपे पैसा कितना लगता है? इसपे की जो बनवाई है वो कितना लगेगा लगभग? बनवाई तो ऐसा है कि चीज देख के काम होता है। हाँ, अब नहीं, जैसे नॉर्मल दरांती है घास काटने वाली, नॉर्मल 30 रुपए है। अच्छा। बींडा लगा है 35 रुपए है। अच्छा। और जो देसी वाले उनका 10 रुपए धार लगाएगा। अच्छा, उनमें 10 रुपए में हो जाएगा। और कुल्हाड़ी और बांसुरी का क्या रेट होगा? उसका है 50 रुपए, उसका 50 रुपए। और सब्बल का? सब्बल का भी 50 ही। तो सबके अलग अलग रेट हैं और मेहनत का काम है जी। पहले बक्कल लाना, यहाँ पे रहना और दिन भर बाहर, अगर हम देखें तो गर्मी पड़ रही है, लगे हैं। अच्छा, अगर रोजगार की बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाता है, मतलब कि एक दिन में कितने की आमदनी हो जाती है, कितने का काम करते हैं? अब वो तो बर्तन पे बात होती है ना, जैसे आए बर्तन तो वैसा पैसा मतलब होता है। इतना हो जाता है कि चलो एक दिन में आप अपनी, मतलब ये है कि दिहाड़ी नहीं निकलती। ये तो कर रहे हैं ना हम। अच्छा। कभी निकल जाती, कभी नहीं निकलती। चलिए तो 1.5 महीने से आपने प्रारंभ किया है। हाँ, और उम्मीद करेंगे कि लोगों को मालूम हो, इस जानकारी हो। तो ये वीडियो हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लोग देखेंगे और आएंगे फिर आपके पास। ठीक है सर ना? कोई आपत्ति आपको होगी? नहीं होगी ना? चलिए, धन्यवाद। और लोगों को जानकारी मिले और मेहनत भरा काम है आपका और लोग आपके पास आए और आपकी सेवाएं ले, लोगों को भी फायदा मिले। तो ये हो रहा है जी अभी बेसिक काम, इसके लिए कहेंगे ये जो चीड़ के एक बगौर दिखाना तो रमेश दा जरा। हाँ, तो ये है, नॉर्मल है। अच्छा रमेश दा, इसको लेने कहाँ जाते हैं? जंगल में नजदीक मिल जाते हैं? जंगल में नजदीक ही मिल जाते होंगे। तो ये, हाँ, चीड़ का छिक्कल होता है, तो ये पुराने पेड़ से निकालते होंगे ना, सूखे हुए पेड़ से। तो ये बक्कल है और इसको अभी डाल रहे हैं, देखिए यहाँ पे। कच्चे का तो निकलता ही नहीं है। हाँ, तो ये सूखा पेड़ ढूंढना पड़ता है जंगल में। उसके बाद ये निकाल के और चूल्हे में डाला जा रहा है, यानी भट्टी में डाला जा रहा है। उसको अब थोड़ा गर्म होगा, प्रेशर दिया जाएगा, एयर दिया जाएगा। सामने जो पंखा लगा हुआ है, बिजली वाला भी है मेरे पास। अच्छा।
बिजली मिलने ना वो उसको लाता वो चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, तो हाँ, जैसे रमेश काम भी फटाफट होता तो है। रमेश दा कह रहे हैं कि एक ऐसी ही जो एयर प्रेशर वाली मशीन है वो बिजली वाली भी होती है, लेकिन यहाँ पे बिजली की सुविधा न होने के कारण अगर इनका व्यवसाय बढ़ेगा यहाँ पे तो वो भी करेंगे ताकि लोगों के काम भी जल्दी हो। और नजदीक पांडवा खाल बाजार में ये काम हो रहा है, तो चाहे धार लगा फिर दिन भर वहाँ रुकना दिन भर वहाँ रुको, वेट करो, तो उससे लोगों को निजात मिलेगी। और हमारी दादी भी आई हुई है आज यहाँ पे दराती बनाने के लिए। तो दादी सुविधा मिला नहीं तुम ये हमला है। हाँ, तो दादी भी कह रही है कि बिल्कुल यहाँ पे घर के नजदीक है ये सारे काम हो रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस काम करने के लिए बहुत ही कम आदमी आज इस काम को करने के लिए इच्छुक नहीं है। और फिर भी ये हमारी परंपरा चल रही है। 1978 की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसके पिताजी यहाँ पे काम करा करते थे और बहुत अच्छे, ये एक लोहार का काम है। और लोहार हमारे लिए अपने जीवन में लोहार के बिना हम अकेले हैं। और लोहारी हमारे हथियार बनाता है, जैसे कोदाल, दराती, दाथुली, ये हमारा उपयोग में आते हैं। और इसके लिए हमारा बहुत दैनिक काम होता है इससे। और जैसे कि घास काटना और अपना झंगोरा लाना, मंडवा लाना और धान काटना, ये सब हथियार यही आदमी इससे हमें उपलब्ध होते हैं। और इनके असोज का महीना भी लग रहा है, तो असोज के महीने में जो है हमारे यहाँ घास काटने का बड़ा होता है। और असोज के महीने में ही हम अपना घास जमा करते हैं पूरे साल भर के लिए। उसके लिए दराती तेज चाहिए। और ये तेज वाला काम इनके पूर्वजों ने, इनके पूर्वज का, इनके दादा का नाम मोलिया राम था और इनके पिताजी का मन राम था। और बहुत अच्छे कलाकार हैं इस मामले में जो ये हथियार बनाते हैं। और इन हथियार, इनका एक नाम था और आज उनका पोता यहाँ पर काम करता है। और मैं ये कहूँगा कि वो भी अपने दादा और अपने पिताजी के समान वो अच्छा काम करें, ताकि यहाँ पे सभी आदमी यहाँ पर आए। हमारे जितने भी ग्राम के आदमी हैं या दूर दराज से भी आते हैं ढूंढने के लिए, तो ये अच्छा काम करें। तो अच्छा, एक बात, ये दराती वगैरह बनाने के लिए आप कहाँ जाते थे? हम बहुत दूर दूर, यहाँ 17 किलोमीटर 18 किलोमीटर दूर, जैसे चकोटिया हो गया, गैरसन हो गया, मेलचोरी हो गया, वहाँ पर भी आजकल उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध नहीं है कि आजकल लोग ज़्यादातर नौकरी चाकरी के चक्कर में प्लान कर रहे हैं, कोई विदेशों में रह रहा है। सब ने ये काम छोड़ दिया अपना, जो इनका पहले ही व्यवसाय था। और ये इनका व्यवसाय है, इससे इनको बहुत लाभ मिलता है। और लाभ तब मिलता है कि जब ये करेंगे। एक बात और बताना चाहेंगे, रमेश दा लोहे के कारीगर तो है ही हैं, साथ ही साथ अगर आपके घर में ऐसे स्टील के बर्तन हैं और ये हत्था टूट जाता है यहाँ पे, तो इसको भी रिपेयर करते हैं। तो रिपीट लगा के अभी एक बाल्टी भी आई है यहाँ पे, इसको भी रमेश दा अभी सही करेंगे थोड़ी देर में। तो ये काम भी चल रहा है। तो छोटे छोटे रिपीट है, ये रिपीट लगा के और बाल्टी हो जाएगी तैयार। तो अगर ऐसे भी आपके घर में बर्तन है जिन्हें आप सोच रहे हैं, तो एल्यूमिनियम का भी होता होगा रमेश दा? हाँ, एल्यूमिनियम की केतली भी होती है। हाँ, एल्यूमिनियम हो गया, स्टील हो गया। अगर ऐसे बर्तन जिनका हैंडल निकल जाता है और अगर ऐसे बर्तनों को भी आप सही कराना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आइए। हाँ, उसमें चाहिए होता था, फट रखा तो